वाणी लिखी नहीं, लेकिन नौवें गुरु की कुछ वाणियाँ उनने और संकलन कर दी और वो 10वीं बादशाही ने दूसरा ग्रंथ तैयार किया था। और उसका भी दूसरा ग्रंथ तैयार करने का कारण बना था कि जब कोई वाणी के बारे में किसी सिख ने पूछा कि जी इस वाणी का सही अर्थ करके बताओ, तो आपस में थोड़ा उनका तर्क वितर्क हुआ तो कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, उससे तसल्ली हो जाएगी, जो उसमें लिखा है वो सच्चा होगा। लेकिन जब उन्होंने उस ग्रंथ साहब को मंगवाया तो हरगोविंद का पोता था, उसके पास वो ग्रंथ साहब था जो असली था। उसने बड़ा ताना दे दिया। वो कहने लगे अगर ऐसे ही संत हो तो अपना बना लो, ये हमारा है, मैं नहीं देता तुम्हें। वो ग्रंथ साहब नहीं दिया। तो कहते हैं कि ये अपने जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से ज़बानी फरमा के लिखवा दिया ग्रंथ साहब। और वो ग्रंथ साहब आज तक उसको मुख्य ग्रंथ के रूप में रखते हैं। गुरुद्वारों में पाठ होता है, हर प्रकार की अरदास प्रार्थना की जाती है। और उसी ग्रंथ में आगे ये लिख दिया गया कि आज्ञा भई अकाल कीर्त अभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, जा का हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। कि जिसका पवित्र हृदय है वो शब्द में खोज ले। अब इसको अपने ढंग से सोच के देखो, शब्द, जिस शब्द की महिमा संतों ने गाई वो शब्द है। शब्द, जिस शब्द से पूरी सृष्टि रची गई वो शब्द है। शब्द कोई वाणी की वाणी ना मान लेना, लेकिन वाणी का भी इसमें मतलब है कि सभी सिद्धांत, सभी नियम, सभी रास्ते, सभी तरीके, सभी उसकी परमात्मा की खोज करने के उस शब्द में खोज करोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो प्रगट रूप में गुरु की देह मान के चलोगे तो इसका मतलब अपने हृदय के अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि यकीन करके तुम जब उन वाणियों में दी गई जो शिक्षा है उसका पूरा पालन करोगे। वाणियाँ किस चीज की हैं? वाणी इंसान के जीवन को पवित्र बनाने की है, पाप कर्मों से छुटाने की है। सत्संग यही सिखाता है इंसान को। जीव भटका हुआ है, ये जीव भटका हुआ है, काल और माया के देश में भूल जाता है। कितना भी इसको समझाया जाए